Hello students and welcome to CMG Institute of Education, Bankat, Motihari. I, Shalu Singh, will be teaching English grammar to class 6 students today. So, today we will start the second chapter of our English grammar, which is nouns. Students, in this chapter we will read about nouns and kinds of nouns. A noun tells us what someone or something is called. It is the name of a person, a place, a thing, a creature, a quality, an action or a state of being. जैसा कि आप लोग अपने पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे जिसमें संज्ञा के बारे में बताया गया है। संज्ञा क्या है? तो अगर हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड जो होते हैं ना उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। तो इसमें अगर इसके डेफिनेशन को देखें तो नाउन क्या होता है? A noun tells us what something or someone or something is called। किसी चीज़ को क्या कहा जाता है, जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। ये नाउन हम लोग किसको किसको बोल सकते हैं? किसी के नाम को, कोई पर्सन को, किसी जगह को, किसी चीज़ को, किसी क्रिएचर को, किसी चीज़ की क्वालिटी को, किसी चीज़ की मौजूदगी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब अगर हम लोग आगे देखें तो क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने तरह के होते हैं? नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। नाउन जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रॉपर नाउन। अगर हम लोग प्रॉपर नाउन को डिफ़ाइन करेंगे ना तो प्रॉपर नाउन को डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग यहाँ लिखा है मैंने, ए प्रॉपर नाउन इज़ ए नाउन दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल एंटिटी एंड यूज टू रेफर टू दैट एंटिटी सच एज लंदन, ताजमहल, द गंगा एक्सेट्रा। अगर आप किसी भी नाउन के एग्ज़ाम्पल को देखेंगे तो आपको इसका डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि लंदन, ताजमहल, द गंगा। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें वो अपनी सिंगल आइडेंटिटी को बताता है। सिंगल आइडेंटिटी इट मीन्स कि वो क्या है? सिंगल है, स्पेशल है। तो हम लोग उसको कहाँ रखते हैं? प्रॉपर नाउन के अंदर रखते हैं। जैसे यहाँ पे है लंदन एक ही है, ताजमहल क्या है? एक ही है, और द गंगा एक ही है। तो जब हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी भी नाउन को जब उसकी सिंगल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लाते हैं। अब हमारा आगे है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या है? अब हम लोग ये देखते हैं। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन में मैंने लिखा है, ए कॉमन नाउन इज़ ए name given in common to every person, place, animal or thing of the same kind or class around us। कॉमन नाउन क्या है ना कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में मैंने लिखा है आपको मैन, चाइल्ड, काउ, फ्रूट्स एक्सेट्रा। तो अगर आप इसका एग्जांपल देखेंगे तो मैंने किसी आदमी, किसी बच्चे, गाय या फल की बात की है। मैंने यहाँ पे किसी भी एक को मतलब प्रॉपर तरीके से किसी एक को आइडेंटिफाई नहीं किया मैंने। यहाँ पे मैंने मैन मतलब किस आदमी के बारे में बात किया। मैंने ऐसा नहीं बोला रोहन, सोहन या कुछ भी। यहाँ पे क्या बोला मैंने? मैन मतलब आदमी में कोई भी आ सकता है, ये कॉमन नाउन है। चाइल्ड बच्चा मतलब कोई भी बच्चा है ना। वैसे ही यहाँ फ्रूट्स है तो फ्रूट्स में मैंने ये नहीं कहा एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पपाया, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने क्या बोला? फ्रूट्स मतलब फल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, कहाँ आएंगे? ये आएंगे कॉमन नाउन के अंदर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। तो अ कलेक्टिव नाउन इज़ द name of a number of or group of or collection of persons or animals or things taken together and spoken of as one whole, as family, team, crowd, army, bunch, nation, gang,
कमिटी एक्सेट्रा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन कि देखिए कलेक्टिव नाउन होता क्या है, अगर हम लोग इसको सीधे सीधे समझने पे आए तो किसी चीज़ के, किसी नंबर का या ग्रुप का या किसी भी इंसान का, हम लोग जानवर का, जगह का, किसी चीज़ का हम लोग जब कलेक्शन की बात करते हैं ना, जब साथ में उसके और थिंग्स टेकन टुगेदर, इट मीन्स जब हम लोग साथ में रख के उसके पूरे के बारे में बात करते हैं, थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, उसके पूरे ग्रुप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, बंच में बारे में बात करते हैं, तो हम लोग उसको क्या करते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर रखते हैं। जैसे आप एग्जांपल में मैंने लिखा भी है फैमिली, टीम, क्राउड, आर्मी। मैंने यहाँ पे फैमिली में किसी भी एक फैमिली, मम्मा या पापा या भाई बहन के बारे में नहीं बोला, मैंने यहाँ फैमिली के बारे में बोला, जिसके अंदर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स सारे आ गए, तो ये कहाँ चला जाएगा, फैमिली कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्राउड, क्राउड में जो भीड़ है या टीम है, ये किसी एक, दो या तीन इंसान से नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं तो अब जाके भीड़ बनती है, तो ये कहाँ जाएगा, कलेक्टिव नाउन में जाएगा। आर्मी, किसी एक सोल्जर को आर्मी नहीं कहते, ये सारे बहुत सारे सोल्जर्स की अलग अलग टीम होती है जिसको हम लोग एक आर्मी बोलते हैं, है ना, तो ये कहाँ जाएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर जाएगा। तो हम लोगों ने अभी देखा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे अपना एब्स्ट्रैक्ट। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। वी कैनॉट सी or touch an abstract noun. We can only feel it or think of it. हम लोग जो हैं वो स्टेट नाउन क्या होता है ना, कि किसी भी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को कंसिडर सेपरेट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, जिससे कि ये बिलोंग करता है। जैसे अगर इसको समझने पे आए हम लोग तो इसके एग्जांपल में, चलिए इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वी कैनॉट सी और टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बस आप इतना समझ लो, इसको क्या करते हैं ना, हम लोग इसको फील कर सकते हैं, इसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो एग्जांपल क्या है, काइंडनेस, हीरोइज्म, डेथ, हाइट, इग्नोरेंस, करेज, जेलसी, अफेक्शन, ये सारी चीज़ जो है ना भावनाएं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने से पहले बस आप इतना समझिए कि ये क्या है ना, इसको आप महसूस कर सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते। जैसे काइंडनेस को, दयालु, जो कोई इंसान अगर दयालु है तो उसकी जो भावना है वो क्या है, दयालु है, तो आप उसको छू नहीं सकते। बचपन, चाइल्डहुड, बचपना, ब्यूटी, सुंदरता, सच, डिफ़िकल्टी, है ना, अपीयरेंस, करेज, जेलसी, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या है, महसूस कर सकते हैं। तो इन सबको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस चीज़ के बारे में, डेफिनेशंस ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप लोग इन सारे डेफिनेशंस को लिखेंगे अपने फेयर कॉपी में और इन सबों को याद भी करेंगे, ठीक है।